नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यहाँ हम क्यूब फाइंड करेंगे और जो कि इसमें स्पेसिफिक कंडीशन है जबकि नंबर बेस के पास होगा। तो जो भी इस मेरे वीडियो में नया आया है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी कि बेस क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द बेस, व्हाट इज नंबर। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, जब भी क्यूब की बात आती है तो हम सब लोग बहुत डर जाते हैं कि जनरली बड़े बड़े नंबर्स अगर 3 डिजिट्स 4 डिजिट 5 डिजिट्स नंबर दे दिए जाए तो हम क्यूब फाइंड ही नहीं करते। लेकिन आज इस ट्रिक के बाद से आप कोई भी क्यूब 10 to 12 सेकंड्स में फाइंड कर लोगे, ये गारंटीड है। जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा सेकंड्स, 3 डिजिट नंबर तो आप 7 सेकंड्स में ही सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले ऐसे मैंने जैसे प्रॉमिस किया, जो लोग नए हैं इस वीडियो में, जो लोग लैंड हुए हैं डायरेक्टली इस वीडियो के लिए, उनको बताने के लिए बेस होता क्या है। बेस जनरली होता है जैसे कि 10, 100, 1000, इन सबको हम बेस कहते हैं। लेट्स से अगर मैंने आपको ये नंबर दिया 95, तो 95 का बेस क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, इट इज नियर टू 100, तो इस 95 का बेस होगा 100। सिमिलरली अगर मैंने आपको दिया 103, तो 103 इज नियर टू विच बेस? इट इज बेस टू 100। ठीक है, तो ये बेस हो गया। जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 1007, तो ये किस बेस के नियर है? ये है 1000 बेस के नियर। तो जनरली ये सबको हम बेस कहते हैं। ठीक है ना? तो 95, 1007, 103, 99, या आप कह लो 106 कह लो, या 1000, 1005, ये सारे नंबर्स जितने भी होते हैं, ये सारे नंबर्स आर नियर टू बेस। तो जब ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स हमें मिलेंगे तो उन सब नंबर्स को उन सब नंबर्स का क्यूब हम इस ट्रिक से फाइंड करेंगे। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करता है क्यूब, जबकि नंबर्स आर नियर टू बेस। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं फ्रेंड्स, आपको 2 to 9 तक का क्यूब आना बहुत जरूरी है इस ट्रिक में। ये इट इज ए मस्ट, आपको आना ही है। इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर तो एक टेबल बना के रखी है। अगर आप पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इसको आप बाय हार्ट कर लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आना चाहिए 2 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब आना, टिल 9 तक तो आना ही चाहिए। तभी आप बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब इजिली फाइंड कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी थी। चलिए अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 103 का आपको क्यूब फाइंड करना है। एज यूजुअल मैं आपको पहले शुरुआत करने से पहले बता दूं, हम पहले स्टेप्स को समझेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद हम खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और वो हम खटाखट खटाखट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट है और आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो प्लीज अपना टाइम दीजिएगा। तो 103 क्यूब, इसमें आपको क्या करना है? तो पहले तो इसमें बेस क्या है? इसमें आपका बेस, इट इज नियर टू विच बेस? इट इज बेस टू नियर टू 100। ठीक है, नाउ 103 100 से कितना ज्यादा आगे, मतलब कि इसमें कितना आगे है, मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर इसमें कितना है। अगर आप बोले 100 से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है 103 में, डेफिनेटली 3 एक्स्ट्रा है। तो 100 + 3 इज 103। तो आपका एक्स्ट्रा नंबर कितना है? 3। इतना समझ में आ गया? अब इधर आपको जो आपका आंसर होगा आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक होगा आपका LHS, एक होगा आपका मिडिल नंबर, और एक होगा आपका RHS। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए, कुछ भी मत सोचिए। पहला आपको बेस फाइंड कर देना है, दूसरा आपको एक्स्ट्रा नंबर कितना है वो लिख देना है, और तीसरा आपको ये 3 पार्ट में आंसर फाइंड करना है। नाउ वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। रिमेंबर, स्टेप नंबर 1, जो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर है जो कि यहाँ की 3 है, इसको आपको इंटू 2 करना है, या आप ये कह सकते हैं इसको डबल करना है। तो व्हाट इज 3 इंटू 2? द 3 इंटू 2 इज 6। अब इस 6 को आपको गिवन नंबर में ऐड कर देना है, दैट इज 103 प्लस 6। तो कितना आया आपका आंसर? 109। तो दिस इज योर LHS। नाउ LHS में आपको 109 लिख देना है। एक और चीज मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, जो कि नए हैं इस वीडियो में, जो कि मेरी सीरीज देखते आ रहे हैं, उनको तो बहुत ही क्लियर होगा कि अगर बेस में यहाँ 2 डिजिट होगा, तो अगर आपके मिडिल में और RHS में 2 डिजिट ही आपको लिखने हैं। अगर 1 डिजिट आगे मिडिल में आता है आपका आंसर, तो आपको वहां पर एक 0 ऐड कर देना है। और अगर 2 डिजिट से ज्यादा आता है तो कैरी हो जाता है। आप बस इसको अभी सुन लीजिए, मैं करके दिखाऊंगी।
यहाँ पर बेस में 2 डिजिट है तो आपका मिडिल और RHS में 2 डिजिट के नंबर आने मस्ट है, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, LHS में 3 डिजिट है, इट इज ओके बिकॉज इट इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ नंबर 2 होगा जो आपका एक्स्ट्रा नंबर है, आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, दैट इज 3 स्क्वायर into 3. Now 3 will remain common everywhere. आपको ये बस ये एक ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 3 आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना है। ये आपका चेंज हो सकता है एक्स्ट्रा नंबर, जैसे आपको मैंने आपको 105 दे दिया, 107, तो आपका यहाँ पर ये नंबर चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 सब में आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। नाउ दिस इज योर मिडिल नंबर। मिडिल नंबर में जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में आएगा, तो 27 2 डिजिट में, तो आपको मिडिल नंबर के नीचे 27 लिख देना है। सिंपल, क्लियर है अब तक आपको? प्लीज बहुत फोकस करेगा क्योंकि अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू जब आपको मैं जैसे कराऊंगी आप 5 to 7 सेकंड्स में इसको करोगे। नाउ थर्ड स्टेप है, जो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर है उसका आपको क्यूब फाइंड करना है। तभी मैंने आपको बोला था आपको 2 to 9 के क्यूब आने चाहिए। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो दिस इज योर RHS, और अगेन इट इज 2 डिजिट नंबर और हमें 2 डिजिट में ही चाहिए था, तो आपका आंसर आ गया 27, RHS के नीचे लिख दिया। अब आपका अगर मैं बताऊं 103 का क्यूब का आंसर आपका 1092727 आ गया। इजंट इट वेरी इजी फ्रेंड्स? अगर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बोलती हूँ, आप 103 करते, आपको बहुत टाइम लगता। अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो किया तो, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, नहीं तो ये बहुत ही आसान है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जब भी कोई भी गिवन नंबर होगा उसका हमें बेस फाइंड करना है, फिर उससे कितना एक्स्ट्रा है वो लिख देना है। फिर स्टेप 1 में एक्स्ट्रा नंबर का हमें डबल फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 था तो 3 इंटू 2 का जो भी आंसर आता है उसको हमें गिवन नंबर में ऐड कर देना है, वो हमारा LHS हो जाता है। स्टेप 2 में एक्स्ट्रा नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है और इंटू 3 कर देना है, वो हमारा मिडिल नंबर हो जाता है। मिडिल नंबर यहाँ पर 2 डिजिट इज ए मस्ट क्योंकि हमारा बेस 100 है, तो इसलिए 27 2 डिजिट में लिख दिया। और थर्ड स्टेप होता है कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर इसको क्यूब फाइंड कर देना है और वो हमारा RHS हो जाता है, एंड ये हमारा आंसर फाइनली आ जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम और सम्स करते हैं ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। एक और नंबर ले लेते हैं, 105 का क्यूब, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? हमें इसका बेस फाइंड करना है। बेस कितना है हमारा? 100। एक्स्ट्रा नंबर कितना है इसमें? 5, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें आपका 5 है, और इसको हमें कैसे डिवाइड कर देना है? LHS, मिडिल एंड RHS। फ्रेंड्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये YouTube में कहीं भी नहीं है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जनरली लोग पेड वर्जन में करवाते हैं, मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ। आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपसे इतना तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ ना कि आप ध्यान दें। स्टेप 1 क्या कहता है? आपका जो गिवन नंबर है इसको आपको डबल करना है, तो 5 इंटू 2 क्या होता है? 10, और इस 10 को किस में ऐड कर देना है? 105 में। 10 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 115। तो दिस इज योर LHS 115। आपने क्या किया? एक्स्ट्रा नंबर को डबल कर दिया, उस एक्स्ट्रा डबल को आपने गिवन नंबर में ऐड कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था? आपको एक्स्ट्रा नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना था फ्रेंड? इनटू 3 करना था, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 3 इज 75। ग्रेट, तो 75 को आपने यहाँ लिख दिया। ऑसम, समझ में आ गया। नंबर 3, आपको गिवन एक्स्ट्रा नंबर का आपको क्यूब फाइंड करना है, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। नाउ होल्ड ऑन, मैंने आपसे बोला था मिडिल और RHS में यहाँ पर क्योंकि बेस 100 है 2 ही डिजिट आएंगे, पर यहाँ तो हमारे 3 डिजिट आ रहे हैं, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपको सिर्फ या 25 लिख देना है, और 1 जो ये वाला है वो नेक्स्ट नंबर पे कैरी हो जाएगा, मतलब कि आपको इस पे इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा? 115 आपका ऐसे ही आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये होगा 2 और 5। नाउ दिस इज योर क्यूब ऑफ 105। समझ में आ गया दोस्तों? मेरे ख्याल से अब आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है।
कैरी का वर्ड मत भूलेगा। जो भी लोग नए हैं, जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में इजीली आ रही होगी। इसलिए जिन्होंने मेरी सीरीज नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार आप सब कुछ देख लीजिए ताकि आपको बेस, कैरी, टू डिजिट क्या है क्या नहीं सब समझ में आएगा। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, 107 का क्यूब। इसमें ले लेते हैं, हमारा नियरेस्ट बेस है हमारा 100, एक्स्ट्रा नंबर है आपका 7। इसमें आपको भाई इसको 3 में डिवाइड करना है, LHS, मिडिल नंबर एंड RHS। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है फ्रेंड्स, जो आपका एक्स्ट्रा नंबर है उसको आपको इनटू 2 करना है और उस तो आपका आएगा 14। नाउ इस 14 को आपको गिवन नंबर में ऐड कर देना है। गिवन नंबर इज 107, तो आपका कितना आंसर आएगा 121। तो ये आपका ज्यों का ज्यों ऐसे ही लिख देना है। नंबर 2 क्या था, आपको एक्स्ट्रा नंबर का स्क्वायर फाइंड करना था और इनटू 3 करना था। 7 7 जा 49, 49 इंटू 3। अब आप सोचोगे ये क्या है, इट्स वेरी सिंपल। 7 7 जा आगे आ तो आप 50 इंटू 3 कर सकते हो, वो कर दो, उसमें से आप -3 कर दो, तो आपका आंसर आएगा 147। तो यहाँ पर आपको अगेन 3 डिजिट आ रहे हैं, बेस हमारा 2 डिजिट का है, तो एक नंबर आपका कैरी आएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 471 कैरी आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप है आपका 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है आपका 343। तो अगेन यू नो दैट आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लिखने हैं क्योंकि बेस में 2 जीरोज है, बाकी तीसरा आपका कैरी आएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 43 और 3 आपका कैरी आएगा जो कि आपका इस नंबर पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपका नंबर आएगा 1 2 कैरी 1, इसमें 20, इसमें 2 हो जाएगा ना। 47 प्लस 3 विल बी 50 और ये हो जाएगा 43। आपका आंसर आएगा 1225043। इजी है, मजा आया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपको बोलूं 107 इंटू 107 इंटू 107, तो आप शायद ना करो इसको, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। चलिए अब हम और नंबर्स ले लेते हैं जहां पर थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ले लेते हैं 1003 का क्यूब फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपका बेस क्या है। यहाँ पर आपका नियरेस्ट बेस है 1000, सिंपल। तो यहाँ पर 3 डिजिट का खेल हो रहा है, बस वही बदलेगा और कुछ नहीं। और आपका एक्स्ट्रा नंबर 1000 से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। स्टेप्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप बस ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। आपको मुझे प्रोफिशिएंट बनाना है, आपको फास्टर बनाना है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करिए आप इसको प्रैक्टिस बहुत करोगे। ठीक है, यहाँ पर बस बेस में डिफरेंस आया है, स्टेप्स वैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, एक्स्ट्रा नंबर का आपको डबल फाइंड करना है, तो 3 इंटू 2 क्या था 6, जो कि आपको गिवन नंबर में ऐड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1009। तो ये आपका LHS हो गया 1009। ठीक है, दूसरा था आपका स्टेप, एक्स्ट्रा नंबर का स्क्वायर फाइंड करना था, इंटू 3 कर देना था। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। नाउ 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 यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है और बेस में आ रहे हैं 3 डिजिट, तो आप क्या करोगे, 27 लिख दोगे? नो, बिल्कुल नहीं। आप इसको लिखोगे 027। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जो कि न्यू है इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। और थर्ड स्टेप था आपका एक्स्ट्रा नंबर का क्यूब फाइंड करना। तो देखिए 3 क्यूब आपका होता है 27। अगेन यहाँ पर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आपको 027 लिखना है। नाउ दिस इज योर क्यूब और 1003। तो क्या है आपका आंसर, 1009027027। सोचिए, दिस इज ऑलमोस्ट 10, दिस इज 10 डिजिट नंबर जो कि आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको जाननी बहुत जरूरी है। समझ गए फ्रेंड्स, मजा आ रहा है। एक और करते हैं, जब तक आप थक नहीं जाओगे ना तब तक कराएंगे आपको। जैसे 1006 का क्यूब करते हैं। तो बेस आपका क्या है, नियरेस्ट, इट इज 1000। एक्स्ट्रा नंबर क्या है आपका 6, इसको आप डिवाइड कर दो जैसे मैंने आपको बोला, वेरी सिंपल। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक्स्ट्रा नंबर इंटू 2, 6 डबल करना है, 6 इंटू 2 इज 12। इसको आपको गिवन नंबर में ऐड कर देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1018। तो ये आपका LHS हो गया 1018।
नाउ दूसरा क्या था, आपका एक्स्ट्रा नंबर का स्क्वायर इंटू 3, तो क्या होगा 36 इंटू 3 इज 108। नाउ इधर 3 डिजिट है, हमें भी 3 डिजिट मिल गए, तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ऑसम। और थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा नंबर का क्यूब, दैट इज 6 का क्यूब क्या है 216। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। तो आपका आंसर आ गया। क्या है आपका आंसर? ये आपका आंसर है 1018108216। सोचिए सोचिए, जितना टाइम आपको कैलकुलेटर में टाइप करने में लगेगा उतनी देर में आप यहाँ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, और ये क्यूब्स जिनको डर लगता है उनके लिए तो मस्ट है। अब इसमें एक और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ जो आपको देखना है। अभी तक हमने वो नंबर्स लिए जो कि ग्रेटर देन थे बेस से। लेट्स से अगर मैंने आपको दिया है 97 का क्यूब फाइंड करना। नाउ 97 यहाँ आप बेस, जैसे हमारा नियरेस्ट बेस है इसका 100 है, और 97 इज डेफिनेटली लेस देन 100। अभी तक हम 103 कर रहे थे, 105 कर रहे थे, 107 कर रहे थे। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको डिफरेंस फाइंड करना। आपका डिफरेंस ऑफ नंबर कितना है इसका, -3 है, राइट? क्योंकि -3 100 से 3 नंबर्स कम है। तो इसका क्या स्टेप होता है? स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप सोच लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये माइनस है, तो कुछ चेंजेस मैं आपसे करवाऊंगी जो आपको ध्यान रखना है। पहला, वैसे का वैसे लिखना है। जो भी आपका, जैसे उसमें एक्स्ट्रा नंबर को आप डबल करते थे, इसमें भी आप गिवन नंबर को भी आप डबल करोगे। -3 इंटू 2 क्या होता है आपका -6। उधर आप अभी तक क्या करते थे, पहले वाले नंबर्स में आप उनको ऐड करते थे, राइट? इधर आपने जैसे कि ऐड करा, तो इधर क्या करना है आपको, -6 है तो 97 से आपको इसको माइनस कर देना है। ऑसम, समझ में आया? तो आपको कितना आंसर आया, 91। दिस इज योर LHS। इट्स वेरी सिंपल, वही सेम है। यहाँ पर माइनस आया तो आपने माइनस कर दिया, पहले वाले में यहाँ पर प्लस था क्योंकि 6 वॉज ग्रेटर देन 1000, तो आप प्लस कर रहे थे। यहाँ पर लेस है 97, तो आपने माइनस किया। नंबर 2, मिडिल नंबर के लिए कुछ नहीं है, आपको वही -3 स्क्वायर इंटू 3 करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इधर आपको 27 लिख देना है, सिंपल। 2 डिजिट में रहेगा क्योंकि हमारा बेस भी 2 डिजिट है। और थर्ड है आपका -3 का क्यूब। -3 का क्यूब आपका आता है -27। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पे जरा फोकस करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ जब आपका -27 आता है तो इसको आप ऐसे लिखते हो 27 बार। तो यहाँ पर आपको RHS के नीचे लिखना है 27 बार। और जब भी आप ऐसा लिखोगे, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपको मिडिल नंबर से आपको यहाँ पर -1 कर देना है, और दूसरा इस नंबर का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। याद है, दो स्टेप है। जब भी ये बार वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो मिडिल नंबर से आपको -1 कर देना है, या यहाँ से जितना भी कैरी आ रहा है, अगर ये 3 डिजिट नंबर है, जितना कैरी आएगा उससे आप माइनस करोगे, और अगर कोई भी कैरी नहीं आया तो -1 करना है, और इस गिवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या था फ्रेंड्स? जो लोग पुराने हैं उनको पता है, नए को मैं बता दूं। गिवन नंबर को क्या करते, ऑल सब्ट्रैक्ट करते, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। क्या करना है मैं बताती हूँ। अब आप इस नंबर को कैसे लिखोगे, 91 तो आप ऐसे ही लिख दोगे ना, 27 में से -1 गया तो आपका आएगा 26। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो ऑल फ्रॉम 9, 9 - 2 कितना हुआ 7, एंड लास्ट फ्रॉम 10, नो 10 - 7 इज 3। ठीक है, हो फ्रेंड्स, आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आता होगा, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, कुछ ट्विस्ट था, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि ये माइनस में साइन आ रहा था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट किया। सेकेंड नंबर में स्क्वायर करके इंटू 3 किया, वो वैसे ही था। थर्ड नंबर में क्या करा, आपका जब माइनस में आंसर आता है तो उसको आपको बार में लिख देना है, जैसे -27 बार कर देना है। फिर दो चीज करनी है, मिडिल नंबर्स में -1 करना है, और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। समझ गए? एक और सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। लेट्स से हम नंबर ले लेते हैं 95 क्यूब। ठीक है, क्या है हमारा नियरेस्ट बेस? नियरेस्ट बेस है हमारा 100, और कितना लेस है इसमें? इसका लेस है -5 में। गॉट इट? सिंपल, अब तक समझ में आ रहा है? ठीक है,
मुझे लगता है ये बहुत आसान है, बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी आपको सब कुछ आता ही है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, गिवन नंबर का डबल करना है, तो -5 इंटू 2 क्या था हमारा, आता है -10, ठीक है। और इसको आपको 95 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि साइन माइनस है, तो 95 माइनस 10 कितना आता है आपका 85। तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर 85 ना। नंबर 2 क्या था, गिवन नंबर का डेफिशिएट जो कम नंबर है उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है और इनटू 3 कर देना है। तो 5 5 25 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 75। नाउ दिस इज टू डिजिट नंबर, दिस इज टू डिजिट नंबर, तो ठीक है हम इसको यहाँ वैसा ही लिख देंगे। नाउ थर्ड नंबर था आपका ये जो गिवन डेफिसिट नंबर है उसका क्यूब फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपका आता है क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 125, लेकिन ये माइनस में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 125 बार, ठीक है। अगेन यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो एक नंबर आपका चला जाएगा माइनस में और 25 का आपको यहाँ पर बार लिख देना है, जिसका कि आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 85 आप ऐसे लिख दोगे। 75 माइनस 1 क्या हुआ, 74, और 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 माइनस 2 इज 7 एंड 10 माइनस 5 इज 5। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद सो कंफ्यूजन्स। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया, इस वीडियो को पॉज करके वापस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि फ्रेंड्स जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं ना, लेट्स से कोई आपको नंबर देता है 1007 क्यूब, या आप बोल सकते हो 9999 का क्यूब, तो आप छोड़ देते हो। ये इस ट्रिक से करोगे तो बहुत आसान रहेगा, और आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स आपकी स्पीड जो हम गारंटी ले रहे हैं 5x वो हो जाएगी। आगे एक और वीडियो लाऊंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।